317 रन से श्रीलंका की टीम गई गंदी तरीके से हार, पर इस हार के बाद पाकिस्तान के कहां आग लग गई मेरे यार। अरे उनको चढ़ गया है बुखार, समझ नहीं रहे आप मेरे यार। पर कहां पर वो आग लगी, क्योंकि धुएं बहुत उठ रहे हैं पाकिस्तानियों के जब टीम इंडिया ने स्थान विशेष में जब टीम इंडिया ने अपने देश में बुलाया श्रीलंका को और धो दिया। क्योंकि पाकिस्तान को तो जब कोई भी कंट्री उनके देश में जाती है तो उनका सफा चक्कर कर देती है। देखिए कुछ क्रिकेट में फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में अगर आप जाते हो तो इंग्लैंड को हराना मुश्किल है, हाँ। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल है, इंडिया में अगर आप आते हो तो इंडिया को हराना मुश्किल है, और पाकिस्तान में अगर आप जाते हो तो पाकिस्तान का जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वाह भाई पाकिस्तान इतना गंदा खेल रही है अपने देश में, लेकिन वहां के जो कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड कुछ लोग हैं, हाँ नहीं है, बिल्कुल है, और उनको मतलब जब से टीम इंडिया जीती और टीम इंडिया ने श्रीलंका को 3-0 से व्हाइट वॉश किया, भाई मिर्चें, ऐसी मिर्चें कि कुछ कहने की हद नहीं। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या क्या किस किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किए हैं। अरे ट्वीट में तो उनका एकदम ऐसे हो गया था ना कि दिल बाहर को, मतलब चीजें मुंह को आ रही थी, ऐसा कुछ। एक आदमी है वहां पे फरीद खान, इसका ट्विटर पर बैठने का सिर्फ और सिर्फ काम ये है, जैसे डेनियल अलेक्जेंडर है ना वो श्रीलंका वाला, उसको तो वो यहाँ से, उसको तो मानते ही कुछ नहीं, वो यहाँ से पॉटी करते हैं, ये ट्विटर पर हाथ से पॉटी करते हैं। अरे वो भी ट्विटर पे करता है भाई, डेनियल अलेक्जेंडर। तो भाई फरीद खान ने कहा कि विराट कोहली तो तभी बेस्ट लगता है, करेक्ट, जब कोई प्रेशर नहीं होता, सीरीज ऑन द लाइन नहीं होती, और जो कंडीशंस होती हैं बैटिंग की वो बहुत जबरदस्त होती हैं। तो वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, और ऑस्ट्रेलिया अभी आ रही है तो ऐसी चीज में कमी नहीं है। मतलब ये आदमी अभी कह रहा है तो कोई वैसे इसमें कुछ गलत बात नहीं है। प्रेशर में आज तक कभी विराट ने परफॉर्म नहीं करा है। अबे उल्लू के दीने, मैं तेरे से पूछता हूँ, आपने कुछ दो चीजें मिक्स करी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये ट्वीट करने से पहले हारिस राउफ से फोन पर बातचीत करी? वो आपको अच्छे से बता पाएंगे ना कि विराट कोहली प्रेशर में मारता है या प्रेशर देकर दूसरों की मारता है। नहीं, विराट कोहली मारता है, हाँ। ये शाश्वत सत्य है। आप प्रेशर डालें ना डालें, विराट मारता है। विराट अपनी पुरानी वाली फॉर्म में आ गया, हाँ। भगवान से दुआ करना उसके मुंह पे आगे ना मतलब वहां पे फटक जाना, हाँ। क्योंकि विराट मारता है, मतलब सिर्फ बल्ले से सिर्फ बॉल को नहीं मारता है, वो बॉल भी मार देता है। बिल्कुल, हाँ, बॉले समझ रहे हो कहां पे आपकी चोट लग सकती है। पर एक और दूसरा आदमी है, एक आदमी है हारून, ये भी ब्लू टिक वाला आदमी। ये कह रहा है कि बाबर आजम को इस तरीके से फ्लैट इंडियन ट्रैक्स पर अगर बैटिंग करने को मिलती, अच्छा। तो अभी तक 25 सेंचुरी होती है उनकी। अरे भाई इंडिया के अगर देश में तो रोड है, हमारे यहाँ तो पिच है भाई साहब, हमारे यहाँ तो रोड असली की बनती है। आपके यहाँ पे कहाँ? आपके यहाँ पे ग्राउंड के बीच में बना रहे हैं, ग्राउंड के बीच में सीमेंटेड। वहां पे भाई आगे कोई भी आगे मार के जाता है, वहां पे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे भाई खेले तो किस पे खेले, डीमेरिट पॉइंट्स मिल रहे हैं तुम्हें आईसीसी से तुम्हारी पिचों के नाम पे। और मतलब इंडियन ट्रैक्स को फ्लैट कह रहे हैं, ये उन ट्रैक्स को फ्लैट कह रहे हैं जहां पर जैसे मतलब पाकिस्तान, मतलब इनकी पिच पर इंग्लैंड 75 ओवर में टेस्ट मैच में 500 रन इनके मुंह पे ठोक जाता है। और उसके बाद बेशर्मी का आलम देखिए पाकिस्तान के इन जर्नलिस्ट का। और मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि बाबर आजम अगर होता, आलिमदार कह रहे हो, क्या कह रहे हो? बेशर्मी का? हाँ, मतलब बेशर्मी तो ये है कि जब ये मैच हारने लगते हैं तो इनके यहाँ जो अंपायर वगैरह हैं, इनके वो खुद ही कह देते हैं नहीं बैड लाइट हो गई, और उसके बाद सेलिब्रेशन होता है। मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें क्या दिखेगा? और स्पिनर से बॉलिंग कराओ, क्योंकि भैया मतलब फट रही है ना, मतलब जब हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस और मतलब जब अंधेरा हो जाता है तो आंखें फटी की फटी रह जानी है ना। बहुत शानदार, आपने वेल प्लेड, अनलाइक पाकिस्तान। तो मतलब ये तो आलम है। पर हम बात कर रहे थे अभी कि इंडिया ने श्रीलंका को किस तरीके से हराया, और मतलब तारीफ बनती है। 3 मैच वो मतलब टीम इंडिया फिर से अपने खिलाड़ियों को रेस्ट देकर वापस लाई। इस साल वर्ल्ड कप होने वाला है, चढ़ के खेले, मैं इस बात पर बहुत खुश हूं भाई साहब। तीनों मैच में मतलब कोई भी मौका नहीं दिया श्रीलंका को कहीं से भी वापसी करने का। मतलब जिस तरीके से कल तो जो करा है, कल भैया कल डेसिमेशन था, हाँ, कल से मैच जीते नहीं है, हाँ, वो जो था ना कि नेस्तनाबूत, ये वही वाला, हाँ। आप दुबई से वापस नहीं आ रहे ना। तो कल भैया कल बैट्समैन, एक बार ऐसा हुआ था कि श्रीलंका ने 299 बनाए, हाँ। और इंडिया की टीम पूरी 54 पे ऑल आउट हो गई। अच्छा। मतलब वो वाले जो दुख हैं, हाँ। दुख दर्द पीड़ा जो है, हाँ। वो कल जाकर
मतलब मैं वैसे श्रीलंका के क्रिकेटर्स एशिया कप चैंपियन, इन्होंने पाकिस्तान को रगड़ा था वहां पर जाकर, रिस्पेक्ट है। पर ये जब इंडिया आए और लगभग उसी टीम के साथ आए और टीम इंडिया ने, जबकि टीम इंडिया के पास मतलब पाकिस्तानियों की तरह हम रोते नहीं है, पर टीम इंडिया के पास अभी भी देखो जो फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं, जसप्रीत बुमराह, क्योंकि इनका तो अगर ऐसा हो जाता तो शाइन नहीं है इनके तो नहीं, शाइन होता तो गोटा तोड़ा के फिर वापस चला जाता, मेरे दर्द हो रही है वापस चला गया। नहीं तो इनका तो सिर्फ और सिर्फ यही हाल है, शाइन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनका तो यही चलता रहता है। इनके तो बॉल पे शाइन नहीं आती है, कच्चा चबा रहे होते हैं सेब की तरह। अब फिर अफरीदी साहब खाएंगे, अफरीदी साहब तो खैर बड़े वहां पर सिलेक्टर हो गए, तो वो भी लेकर आएंगे। पर खैर कहने वाली बात यह है कि पाकिस्तानियों की तरह रोते नहीं है। अगर हमारे पास जडेजा नहीं है फर्स्ट चॉइस प्लेयर, हमारे पास बुमराह नहीं है फर्स्ट चॉइस प्लेयर, और उसके तो उस टाइम पर भी मतलब हमारी टीम ऐसी है भाई, सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं मिल रहा प्लेइंग 11 में, तो आपकी टीम का स्टैंडर्ड और हमारी टीम के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का अंतर है। और खास तौर पर इस तरीके की बातें कि विराट कोहली ऐसे रन नहीं मारता और वैसे रन नहीं मारता, आपको तो शोभा देता नहीं, मतलब जिम्बाब्वे कहेंगे। इनको तो भैया, इनको तो खाली हार मिल रही है, इनको शोभा, रिस्पेक्ट, ये वो सब चीजें जो हैं इनको वैसे भी हजम नहीं होनी है। हाँ। इनके यहाँ तो बुरे हाल इस तरीके के हो रखे हैं भाई साहब, इनके यहाँ पे जो पिचें होती हैं इतनी स्मूथ जाके आप अपना मुंह देख लो, उसके अंदर आईना बनी है, आईना, बॉल जाती है ऐसे। मुल्तानी मिट्टी है ना भाई, चिकनी पिचेस, मुल्तानी मिट्टी, मैं कह रहा हूँ लाहौरी मिट्टी, मैं कह रहा हूँ रावलपिंडी की मिट्टी, कहीं की, कराची की मिट्टी, हर जगह मिट्टी वलेत कर रहे हैं ना, अपनी इज्जत की मिट्टी करा रहे हैं ना। तो ये तो हाल है। लेकिन टीम इंडिया बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और अब न्यूजीलैंड की बारी है, न्यूजीलैंड आ रही है टीम इंडिया, और अनलाइक पाकिस्तान जो न्यूजीलैंड हराकर चली गई ना पाकिस्तान को, ये तो इनके यहाँ भाई, इनको दोबारा से मुझे समझ में आ रहा है, इनको दोबारा से जिम्बाब्वे को ही बुलाना पड़ेगा। नहीं, इनका भाई मैं तो इनका ये समझ नहीं पा रहा हूँ, किस मुंह से बोलते हैं कि इंडिया जो है, मतलब इंडिया डरती है पाकिस्तान से, या इंडिया के प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के लेवल के नहीं है। गंदे मुंह से बोलते नहीं, गंदे मुंह से तो बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ मानसिकता आप देखिए, आप इनकी जहनियत देखिए। मैं उर्दू का भी लेके आऊँ ताकि आपको समझ में आए, वरना बोलते हैं हिंदी ज्यादा कर दी है। मैं स्टैट्स भी लेके आऊँ आपके लिए, बहुत शानदार आपके लिए है। 0-1 से पहले तो ये हारे टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया से घर पे ही, ठीक है जी। 0-1 से हारे, 1 ऑफ T20 था ऑस्ट्रेलिया से घर पे ही, ठीक है। उसके बाद 3-4 से, ठीक है, 3-4 से ये हारे T20 सीरीज घर पे ही इंग्लैंड के खिलाफ, अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। 0-3 से ये हारे टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पे ही। वाह। 0-0 से इन्होंने समहाउ ड्रॉ करा दिया। अलीमदार साहब, बधाई हो। अलीमदार साहब ने जो बैड लाइट करके जो इनका जो इनकी इज्जत बचाई है, वो जो करके उन्होंने ड्रॉ करा 0-0 से। ऐसे नहीं है कि जीत जात के कराओगे, वही सेलिब्रेशन है भाई, सेलिब्रेशन तो अब आता है। 1-2 से 1-2 से इन्होंने सीरीज जो हारी है ओडीआई न्यूजीलैंड से अपने ही घर पे। तो ये है जी आपके लिए पाकिस्तान एट होम, तो फॉर्मिडेबल फोर्स। तो जब तक तो ये तो फिर शुक्र बनाओ ना कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती, नहीं तो आपके ही दर्शकों के सामने पिछली बार की तरह आपको ही बिल्कुल नेस्तनाबूद करके चले जाएंगे। मतलब मैं पॉलिटिकल जोक इसमें घुसा सकता था वैसे, मतलब नहीं तो हमें तारा सितारा बोलते हैं। हाँ, मतलब वो तारा एक हमारे सनी देओल थे बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर में क्या कर रहा था, नेस्तनाबूद। नहीं मैं कह रहा हूँ, मतलब आप भैया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी टीमों से तो हार रहे हो अपने घर पे, और मतलब भला हो कि आप, मतलब मुझे तो लगता है कि आपके फैंस को ये सोचना चाहिए कि अच्छी बात थी कि इतने सालों तक आपका होम ग्राउंड यूएई में था, वहां पर जाकर आपका रिकॉर्ड फिर भी बेटर था। पाकिस्तान में जब से बड़े देश आते हैं आपको तो भैया मतलब ये सांस नहीं लेने देते, तो आपको तो बड़ा मतलब मजा आना चाहिए इस चीज में। अरे किस चीज से कि इंडिया टीम एशिया कप वगैरह के लिए नहीं आना चाहती पाकिस्तान, आपको तो मतलब आप भी दिया जला सकते हो। मैं कह रहा हूँ कि जली तो पड़ी है, खैर है, दिया भी तो खैर नहीं होता वो, लेकिन क्या क्या दिया है इनको बेचारों की दर्द तो होगी। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम पहले तो अपना ये आते थे, है कि नहीं, कि अपना इनकी वीडियो वायरल होती थी ऐसे जाके ना, ऐसे मैं किसी को आना नहीं चाह रहा था यार। कोई किसी को ब्लेम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इस बार सारा ब्लेम मैं लूंगा। मैं गंदा खेल रहा हूं, मैं ब्लेम लूंगा, सारे गालियां मेरे को दो। यार 3 वनडे में तीनों मैच में स्टंप आउट हो रहा है यार बाबर। मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर आजम, क्या बात कर रहे हो, और मैं ये कह रहा हूं कि कई बार इस तरीके से होता है कि आदमी की फॉर्म आदमी से नहीं होता है।
पर इस बार तो पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम से कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये लोग अब किस किस खिलाड़ी को वापस लेकर आएंगे? शाहिद अफरीदी तो नहीं आ जाएंगे वापस रिटायरमेंट लेकर? शाहिद अफरीदी आ जाएंगे तो भी अभी जो करंट वो जनरेशन चल रही है ना, जो उनसे शायद 1-2% बेहतर ही कर जाए। मतलब अभी भी इतना उनके अंदर मेरे को तो लगता है यार क्लास प्लेयर था शाहिद अफरीदी, मतलब वो बात नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ क्लास प्लेयर बाबर आजम भी है। अगर बाबर आजम के आप स्टैट्स देखोगे, टेस्ट मैच में 48 की एवरेज, उसके अलावा ओडीआई में 59 की एवरेज, T20 में 41 की एवरेज, तो लगातार मतलब बढ़िया तो खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इंडिया की गलती है कि वो जिम्बाब्वे से नहीं खेलते हर रोज। ये इंडिया की गलती है कि हमारे यहाँ पे रोडें नहीं बनती हैं। हाँ मतलब ये बात तो है। मतलब और खास तौर पर जो हमारे जो पिचेस हैं, अगर आप कह रहे हो हमारी पिच पर अगर हम मतलब 300-400 रन के स्कोर बन रहे हैं, तो दूसरी टीम को भाई हम 70-80 पर ऑल आउट भी कर रहे हैं। मैं बताता हूं, एक हमारा जो फास्ट बॉलर है वो 10 के 10 ओवर डाल जा रहा है एक ही स्पेल में। आपके शाहीन अफरीदी 4 मैच में नहीं डाल पाते इतने ओवर मिलाकर। वो बात ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वो है, क्या नाम है, रोडे है, ये है वो है, तो इनके यहाँ पे क्या है? वैसे इनकी गलती नहीं है। हमारे यहाँ रोड है, अगर तो रोड रोलर चल रहा है, ठीक है जी। आपके यहाँ तो टैंके चल रही हैं, हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। आपके यहाँ कुछ हालात अलग हैं, आपकी पिचें अलग हैं। हाँ बिल्कुल। तो भैया हालात आपके ठीक नहीं है, आपकी बाहर की टीमें आके इनको पिचेस बना जाती हैं अपनी। पिच प्लीज। तो आपसे तो देखिए, हमें किसी भी तरीके से आपको जो हमें हमारी टीम पर एडवाइस देने की जरूरत आपको है नहीं। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपने मसले सुलझाएं, थोड़ा सा एक आधा मैच जीतकर थोड़ी सी इज्जत बनाएं। इतने प्यारे प्यारे फैंस हैं, इतने सारे फैंस आपके क्रिकेट देखने आते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। दुबई में इतने सारे फैंस हैं आप लोगों के, कुछ तो उनको दीजिए ना यार जीतने के लिए। आप भले ही आप छोटी टीमों को बुला लीजिए, कुछ तो करिए यार। मतलब ये किस तरीके से चलेगा? झूठी उम्मीद भी नहीं दे रहे हैं जीतने की। बिल्कुल। और वो मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि पाकिस्तान एट होम सिंस 2021, ये ठीक है, अक्रॉस फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूं। 33 मैच ये लोग खेल चुके हैं, 16 जीते हैं, 13 हारे हैं, 4 ड्रॉ हैं। 16 जीते और 13 हारे हैं और 4 ड्रॉ हैं। मतलब और एक तो अलीमदार साहब के मतलब उनकी वजह से, मतलब समझ में नहीं आ बदौलत, मतलब पाकिस्तान साहब, मतलब इतना बढ़िया ऐसा रिकॉर्ड लेकर आप घूमोगे और उसके बाद बातें ऐसी ऐसी करोगे कि इंडिया की पिचें होती तो बाबर आजम इतने रन बनाता, विराट कोहली पे प्रेशर नहीं है। मतलब ये इतने बेगैरत लोग हैं। अभी 4 महीने नहीं हुए वर्ल्ड कप हुए, आखिरी 18 बॉलों में 48 रन खाए हुए, विराट कोहली से हारिस राउफ की 150 के गेंदों पर सीधे सीधे छक्का खाए हुए, इनको अभी 4 महीने नहीं हुए। जुम्मा हारिस रौफ के मैं 3-4 इंटरव्यू देख चुका हूं जहां पे बार बार दर्द छलक जाता है। क्या जी वो तो हो गया, बस जो हो गया। और कोहली थे तो मेरे को इतना दर्द बुरा नहीं लगा मुझे इतना। वो तो कोहली थे, वो वाली रील बन जाती है, वो हंसदे चेहरे था, मतलब ये नहीं होता। तो खैर पाकिस्तान को लग गई है मिर्ची और टीम इंडिया बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। अब अगली बारी है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में क्या प्लेइंग 11 हो सकती है टीम इंडिया की? केएल राहुल नहीं है, क्या सूर्य कुमार यादव को मौका मिलेगा? क्या ईशान किशन आएंगे? तो क्या फिर से बड़ी सेंचुरी मारने वाले को जो ड्रॉप करने का रिवाज है, क्या शुभमन गिल को ड्रॉप किया जाएगा? जो भी है, बहुत सारे सवाल हैं जो कि जिन पर हम अगले वीडियो बनाएंगे। लेकिन टीम इंडिया की इस जीत में मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। पाकिस्तान को जो मजा आया वो तो आपकी आंखों के सामने है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या पाकिस्तान की जो ये मिर्ची लगी, ये वाकई में आपको इस मिर्ची को देखकर आपको कितना मजा आ रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मुझे तो लग रहा था, मैंने कहा बाबर और विराट के स्टैट्स कंपेयर कर देते हैं, थोड़ी मिर्चे अपना नहीं यार, देखो फिर बाद में कहते हैं हमारे कागज पे कुछ लिखा नहीं होता। मैं कह रहा हूं दोनों चैंपियन प्लेयर हैं, लेकर तो मैं भी आया था स्टैट्स पर। मैं कह रहा हूं कि जख्मों पर और नमक क्या लगाना। मतलब नमक मिर्ची उनको यार उनके पीछे मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब पीछे उनको मिर्ची लगी हुई है और आप कह रहे हो कि आप और ज्यादा पानी डालने से तो गए भाई, कुछ भी तो पड़ोसी मुल्क है यार, आप पानी डालो उसमें, आप और मिर्ची डाल रहे हो और आग डाल रहे हो। उनकी निहारी में उन्होंने ज्यादा ऊपर से डाल दी अदरक मिर्ची, मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है, वो ज्यादा स्पाइसी खा रहे। पर खैर पाकिस्तान को लग रही है मिर्ची, क्योंकि टीम इंडिया बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान भी थोड़ा सा ठीक ठाक प्रदर्शन कर ले तो कम से कम थोड़ा सा इस हालात जो इतने बढ़िया फैंस हैं, इस हालत में तो पहुंचे कम से कम कि बोल पाए कि इंडिया वाले हमसे डरते हैं इसीलिए हमारे घर नहीं आ रहे हैं। ये ऐसे 2-0-0 1-2 3-4 ये वाले रिकॉर्ड्स लेके ये मत बोलो कि इंडिया आना नहीं चाहता। आप हार रहे हो। कौन सी टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए दौरा करने के लिए, सो दैट पाकिस्तान के थोड़े बहुत जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेटर हो जाएं? क्या जिम्बाब्वे को फिर से वापस बुलाना चाहिए पाकिस्तान को? क्या नामीबिया के साथ सीरीज खेलनी चाहिए पाकिस्तान को? बिल्कुल। तो ये जो ऑप्शंस हैं, कौन सी कंट्रीज के साथ खेलकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर हो सकता है? युगांडा ताकि थोड़ी सी इज्जत बच जाए। युगांडा है, पापुआ न्यू गिनी
नेपाल मतलब ये सारे के सारे जो हांगकांग, चाइना से मदद मांगते रहते हैं, चाइना की टीम बुला ले यार, वो तो हांगकांग से भी खराब है। तो नो पॉलिटिकल जोक्स इनसाइड। पर ये सारी की सारी कंट्रीज, खैर आपका क्या कहना है पाकिस्तान की इतनी करारी मतलब हार और इंडिया की इतनी बेहतरीन जीत के बारे में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा, और आप इस तरीके के वीडियोस और क्रिकेट पर बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन देख सकते हैं एबीपी अनकट पर। तो अभी तक अगर आपने एबीपी अनकट को फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह फॉलो कर लीजिए। आप हमें भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी, मेरा इंस्टा हैंडल है @abhishek_manchanda_। आप देख रहे हैं @abp अनकट। नो हेट्रेड, ओनली मजे लेना। यस।